Hi guys, welcome back to our YouTube channel Medical Science Simplified. So guys, in this video we'll be doing a very important topic of CNS, मतलब नर्वस सिस्टम, जो कि पैथोलॉजी का सब्जेक्ट में है आपका, अकॉर्डिंग टू हर्ष मोहन बुक, स्टैंडर्ड बुक ऑफ पैथोलॉजी, चैप्टर नंबर 31. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. मेनिंजियोमास. मेनिंजियोमास होता क्या है? सबसे पहले डेफिनेशन. ठीक है, मेनिंजियोमास जो होते हैं ना, दे आर like a type of tumors which arise from the meningothelial cells of the arachnoid matter. ठीक है, हमें पता है ब्रेन होता है, ब्रेन के अराउंड 3 कवरिंग्स होते हैं. ठीक है, ड्यूरा मैटर, एराक्नॉइड मैटर और पिया मैटर. ठीक है, अब बहुत लोग कन्फ्यूज है कि सबसे अंदर इनर मोस्ट कौन सा है, आउटर मोस्ट कौन सा है. तो याद रखने का मैं टेक्निक बताता हूँ. पिया मैटर होता है ना, तो पिया को आप रिलेट कर सकते हो पिया उस वाली पिया से, बॉलीवुड वाली पिया से. तो बॉलीवुड वाला पिया क्या कहता है कि पिया सबसे पास होता है हमारा ना, द वन यू लव will be the closest to you. So Pia, that is Pia, will be the closest or the innermost, closest to the brain, I mean. ठीक है, ऐसे याद करो. फिर PAD, पैड, ऐसे याद करो. फिर पिया एरेक्नॉइड डायमीटर, ड्यूरामीटर. ठीक है, और ड्यूरा को ऐसे भी याद कर सकते हो. ड्यूरा ड्यूरेबल से रिलेट करता है, ड्यूरेबल. ठीक है, ड्यूरेबल, सॉरी. सो ड्यूरेबल सबसे बाहर का होगा ना, कवच जैसे हम कह सकते हैं. ठीक है, लेमन्स टर्म में. सो when meningiomas arise from the meningiomas are tumors which arise from the meningothelial cells of the arachnoid matter. They are most common sites in the front of the front half of the head. ठीक है, अब हम इसे सबसे ये देखेंगे, कॉपीराइट जॉन हॉपकिंस न्यूरोसर्जरी वेबसाइट. ठीक है, सो मेडिसिन की बहुत अच्छी वेबसाइट है, यू कैन ऑल्सो रेफर इट, जेन्युइनली सही. सो देखो, ये आपका एंटीरियर है. ठीक है, दिस इज योर पोस्टीरियर. ये तो सबको पता ही है, एनाटॉमी फर्स्ट ईयर है ना. सो हमको पता है कि फॉक्स सेरिब्रा क्या होता है, पैरासाइटल रीजन्स क्या होते हैं, हम सबको ये पता है. जो हमको नहीं पता वो सुनो. ठीक है, मोस्टली आपको जो एंटीरियर पोर्शन ऑफ हेड है, ठीक है, एंटीरियर पोर्शन ऑफ दी ब्रेन है, उसके अराउंड ही आपकी मोस्ट ऑफ दी मेनिंजियोमास अराइज करेंगे. ठीक है, एग्जांपल सेरिब्रल कॉन्वेक्सिटीज. मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो. सेरिब्रल कॉन्वेक्सिटीज मिड लाइन अलॉन्ग द फॉक्स सेरिब्रा. फॉक्स सेरिब्रा हमको पता है यहाँ पे कभी, तो उसके मिड लाइन से पास करने वाली लाइन. ऑल्फैक्टरी ग्रूव है ना, ऑल्फैक्टरी ग्रूव जैसे ये ऑल्फैक्टरी. ऑल्फैक्टरी हमको पता है काम क्या करते हैं, स्मेल. ठीक है, स्मेल के रिस्पॉन्सिबल होता है. और गस्टेटरी इज फॉर टेस्ट, है ना. सो ये वाला रीजन आपका, दिस इज सुप्रासिलर, दिस इज क्लेस, दिस इज फोरामेन मैग्नम है, तो पता ही है, ये पता है, ये याद कर लो. रुको मैं बताता हूँ आपको याद क्या क्या करना. एक तो आसान वाला, ये वाला एक आसान है, ये वाला एक आसान है, ये वाला और ये वाला, ये 4 याद कर लो. ठीक है, सेरिबेलर तो पता है, सेरिबेलर है ना, सेरिबेलम में ये आपका, तो ये सेरिबेलर रीजन हो गया. पैरासिजाइटल. ठीक है, दो पैरा मतलब गटर. ठीक है, साइड में. ठीक है, पैरा मतलब साइड में, और सिजाइटल मतलब सिजाइटल सेक्शन वाले. ठीक है, तो ये जो आपका एरिया है, दिस इज योर पैरासिजाइटल. सो दिस आर द मोस्ट कॉमन साइट्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मेनिंजियोमास. ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द दिस ट्यूमर्स आर WHO ग्रेड 1. ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ दिस ट्यूमर्स आर ग्रेडेड एज, हमने लास्ट टू लास्ट वीडियोज में ग्रेड स्टेजिंग ऑफ ट्यूमर्स देखा है. प्लीज़ डू वॉच दैट वीडियो, इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. एंड दीज डेज लाइक जहाँ पे कैंसर अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है हमें, स्पेशली एज अ मेडिकल स्टूडेंट्स, वी शुड नो, यू शुड नो ओवर दिस थिंग्स. सो प्लीज़ हैव अ लुक एट दैट वीडियो. इस वीडियो के बाद WHO ग्रेड 1 में इसको हमने रखा है, WHO ने इसको रखा है मोस्ट ऑफ द ट्यूमर्स को. ठीक है, सो मतलब बेसिकली दीज आर प्रिवेंटेबल ट्यूमर्स, ट्रीटेबल, वेरी इजीली मैनेजेबल ट्यूमर्स, है ना. देखो, मेनिंजियोमास आर स्लो ग्रोइंग, बिनाइन, मैलिग्नेंट नहीं है. ठीक है, बिनाइन नहीं, मेटास्टाइज नहीं करते हैं. benign tumors arising from the meningothelial, meninges का epithelium. ठीक है, meninges प्लस epithelium मेक्स meningothelial. ठीक है, एपिडेमोलॉजी क्या है, कॉमन मिडल एज एंड ओल्डर अडल्ट. ओल्डर अडल्ट माने 40-50. ठीक है, दिस इज द कॉमन एज फॉर, ये PBL में आपका एक पर्सन और अ मैन हैज़ कम टू योर OPD, मेडिसिन OPD कंप्लेनिंग. ठीक है, ऐसा करके तो इसका, लेकिन हर्ष मोहन में हमें 2nd to 6th डिकेड ऑफ लाइफ दिया हुआ है. सेकेंड. ठीक है, सेकेंड डिकेड मतलब 20 साल से 60 ईयर्स ऑफ एज तक. दिस इज द कॉमन एज फॉर डेवलपमेंट ऑफ मेनिंजियोमास इन पर्सन्स. ठीक है, विथ स्लाइट फीमेल प्रीडोमिनेंस है. ठीक है, फीमेल प्रीडोमिनेंस है. साइट्स क्या है, फ्रीक्वेंटली लोकेटेड ओवर द सेरिब्रल कॉन्वेक्सिटीज, फॉक्स सेरिब्रा, स्फिनॉइड विंग एंड स्पाइनल कॉर्ड. हमने अभी देखा इस इमेज में. ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड भी याद कर सकते हैं, इजी टू रिमेंबर. ग्रॉस फीचर्स क्या, वेल सर्कमस्क्राइब्ड, फॉर्म, लोब्यूलेटेड मास अटैच्ड टू द ड्यूरा. अटैच्ड टू द ड्यूरा, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है. ठीक है, वाई इज़ दिस थिंग इंपॉर्टेंट, जब आप इमेजिंग करोगे ना उसकी, जैसे पेशेंट को आपने बोला कि एक्सरे करके आओ या CT स्कैन करके आओ, तो यू कैन रीड दिस थिंग इन, यू कैन सी दिस स्टफ इन द इमेजिंग ऑल्सो. माइक्रोस्कोपी क्या कहती है, की पैटर्न्स. देखो, अब ध्यान से सुनो, यहाँ तक समझ में आ गया आई होप. अभी ध्यान से सुनो.
पहले हम एटियोलॉजी करते हैं। इटियोलॉजी का मतलब होता है किसको होगा, कौन सबसे ज़्यादा उसके घेरे में है, ठीक है। बेसिक लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूँ मैं आपको। इटियोलॉजिकल फैक्टर्स क्या होते हैं, वो फैक्टर्स जो इस बीमारी को अपनी तरफ खींचेंगे, मतलब ये बीमारी आपको होगी, ये किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। सबसे पहले एक्सेसिव एक्सपोजर टू आयोनाइजिंग रेडिएशन। क्या मतलब वो आयोनाइजिंग रेडिएशन? एक्सरेज। सो लैब टेक्नीशियंस जो होते हैं या जो हॉस्पिटल वर्कर्स होते हैं, जो कि बार बार कॉन्टैक्ट, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स होते हैं जो बार बार कॉन्टैक्ट में आते हैं आयोनाइजिंग रेडियंस से, या फिर यूवी रेज भी आपका आयोनाइजिंग रेडियम के टाइप में आ सकता है। सेकंड कुड बी योर एक्सेस ऑफ प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। हमें पता है प्रोजेस्टेरॉन इज हार्मोन दैट सपोर्ट्स प्रेगनेंसी, है ना। प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन वाला वो सब पार्ट आपका करता है, लेकिन एक्सेस ऑफ प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स कैन कॉज, अब आप बोलोगे कि किसको होता है, प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर्स हो गए ना, अगर उनमें भी अगर एबनॉर्मेलिटीज आ गई इन मेनिंजियोमा, सो इट कैन कॉज मेनिंजियोमास। थर्ड कुड बी, मैं 3 ही बताऊंगा, अब चार बताऊंगा। इंक्रीज्ड BMI। हमें पता है कि BMI क्या होता है, बॉडी मास इंडेक्स, कैलकुलेट कैसे करते हैं पता है, वो भी पता है हमें, हाँ पता है। लेकिन अगर वो बढ़ गया, जैसे ओबीस के लिए क्या होता है 24.99 के ऊपर चला गया, मतलब 25, तो वो ओबीस हो गया पर्सन। तो अगर हेल्दी नहीं है उसका वेट, इफ ही और शी इज़ ओबी, मोस्टली शी जैसे मैंने कहा, तो फिर इट इज़ हाई चांस ऑफ इटियोलॉजिकल फैक्टर फॉर इट। एंड फोर्थ इज स्मोकिंग, क्विट स्मोकिंग, ओके। स्मोकिंग क्विट करो, अगर आप में से जितने भी लोग स्मोक करते हैं तो क्विट स्मोकिंग। स्मोकिंग इज अ इटियोलॉजिकल फैक्टर फॉर मेनिंजियोमा ऑल्सो, इट इज़ अ इटियोलॉजिकल फैक्टर ऑफ मेनी कैंसर्स इंक्लूडिंग मेनिंजियोमा। अब ग्रॉस देखेंगे हम इसका। वेल सर्कमस्क्राइब बहुत बार सुना है हमें, वेल सर्कमस्क्राइब बिनाइन ट्यूमर सर्वेल का सब मतलब क्या होगा, ये ना अपना घेरा बताएगा, मतलब ये आप बताएगा कि अगर ये कोई ट्यूमर है या इसके सराउंडिंग सेल्स है, तो ये ना इसके बॉर्डर्स होंगे ना डेफिनेट होंगे, ये ऐसा 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 नहीं होगा, इसके जो बॉर्डर्स होंगे ना वो डेफिनेट बॉर्डर्स होंगे। सो डेफिनेट बॉर्डर्स की वजह से यू कैन डिफरेंशिएट इट फ्रॉम द अदर हेल्दी टिश्यूज़ और हेल्दी ऑर्गन बिसाइड्स इट। हो गया वेल सर्कमस्क्राइब्ड। इसके साइज आते हैं हम लोग 1 to 10 सेंटीमीटर हो सकता है इन डायमीटर, ठीक है, 1 to 10 सेंटीमीटर इन डायमीटर। एंड इट हैज़ अ फर्म ड्यूरल अटैचमेंट। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपने ये लिख लिया ना, बोल रहा हूँ मैं, टीचर बहुत खुश हो जाएगा आपका, एग्जामिनर या वाइवा में जो भी है आपका। फर्म ड्यूरा मैटर से फर्मली अटैच करके रखेगा खुद को, अपने आप को, ठीक है। अब इसके 3 टाइप होते हैं माइक्रोस्कोपिकली। एक तो होता है मेनिंजियोथिलियोमेटस, मतलब जिसको हम लोग सिंसाइशियल कहते हैं, और फाइबरस मतलब फाइब्रोब्लास्टिक। दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ, वैसे तो 15 के ऊपर है सब टाइप्स, लेकिन दीज आर 3 आर मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस एंड बेसिक वंस। एंड द थर्ड वन इज ट्रांजिशनल या मिक्सड कह दो, ठीक है। इसको आप FM रेडियो कह सकते हो, S से किसी का नाम रख दो, या SFM कह सकते हो, ठीक है। सो इट गेट्स, इसको आप फिक्स्ड मिक्सड का और एक नाम क्या है, ट्रांजिशनल, ठीक है। सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ योर माइक्रोस्कोपिक टाइप्स ऑफ मेनिंजियोमास, ठीक है। वापस एक बार 3 टाइप कौन से, मेनिंजियोथिलियोमाइटस मतलब सिंसिशियल, फाइब्रस माने फाइब्रोब्लास्टिक, ट्रांजिशनल माने मिक्स्ड, ठीक है। सो गेटिंग ओवर, अब इसके बहुत सारे दिए, लेकिन दैट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट। सो क्लिनिकल फीचर्स क्या, देखो अगर ब्रेन को इम्पैक्ट करेगा तो हेडेक, सीजर्स होंगे पेशेंट को, फोकल न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट्स, CNS हैम्पर करेगा, CNS की एक्टिविटीज़ को हैम्पर करेगा, एक्टिविटीज़, ठीक है। हम लोगों ने ये देख लिया, ये लेस इंपॉर्टेंट है, मैंने जो 3 बताया वही आप कर लो, ठीक है। वेरिएंट्स क्या है, बिनाइन ग्रेड 1, एटिपिकल ग्रेड 2 एंड मैलिग्नेंट ग्रेड 3। मोस्टली बिनाइन होंगे, 90% से ज़्यादा बिनाइन ही होंगे, और उसमें से भी 90% जो होंगे वो आपके ग्रेड 1 में ही होंगे अकॉर्डिंग टू WHO। प्रोग्नोसिस, बिनाइन प्रोग्नोसिस हैव एन एक्सीलेंट प्रोग्नोसिस पोस्ट सर्जिकल एक्सीजन। पोस्ट सर्जिकल एक्सीजन मतलब ये ट्यूमर है, हमको पता है इसकी बाउंड्रीज, हेल्दी टिश्यू है, सर्जरी करो इसको यहाँ से कट ऑफ कर दो। सर्जिकल एक्सीजन मतलब रिमूवल, है ना। स्पेशल पॉइंट्स एसोसिएटेड विद न्यूरोफाइब्रोमाइटिस टाइप 2 NF2 अपन है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर्स, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले इटियोलॉजी में कहा, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट इट। WHO ग्रेड 2 ग्रेड 3 भी होता है इसका, बट मोस्ट मैंने कहा है इट इज़ काउंटेड इन ग्रेड 1 ओनली। सो दिस वाज ऑल अबाउट मेनिंजियोमास। अगर आप यहाँ तक आए हो तो यार लव यू गाइस, यहाँ तक आने के लिए लव यू फैमिली, यूट्यूब फैमिली। एंड यहाँ तक आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। एंड दिस वाज ऑल अबाउट meningiomas. Hope you have liked the video, and stay tuned with our channel for more such interesting and important clinical medical topics and videos, ठीक है। So stay blessed, thank you.